नाम महिमांचित धामः भक्तचित्तवांक्षित कृपमूर्ति मंगलायतन मंगलमूर्ति बाधतोषित विश्वेश्वर मार्ग प्रवर्तकम वंदे हरिहरानंदम करपात्रम जगद्गुरुम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म सम्राटो विजयते तराम जगद्गुरवे नमः। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीमद् परमहंसाय श्री सच्चिदानंदाय परम धाम नमामि तत्। अनंत श्री समलंकृत भगवान वेणी माधव भगवत पूज्यपाद पूर्व मीमांसा शास्त्रों के परमाचार्य महर्षि याज्ञवल्क्य भगवान भरद्वाज आचार्य संत महाभाग आश्रमस्थ देववृंद आदरणीय ब्रह्मचारी जी श्रोत्र दर्शकों महानुभावों, भगवान की अनंत असीम अनुकंपा से स्वधर्मानुष्ठान पर विचार करते हुए नित्य कर्म का विवेचन विगत दिनों से चल रहा है। शौचाचार की परंपरा में हम लोग विचार कर रहे थे, स्नान का बड़ा महत्व है। छोर हो गया। स्नान के प्रति हमारे शास्त्रों ने बड़ी सावधानी दी है। स्नान के पूर्व यदि समय है तो व्यायाम आसन किया जा सकता है। शरीर की सुरक्षा की दृष्टि से अंग प्रत्यंग उन्नत स्वस्थ बने रहें, इसलिए आयाम प्राणायाम व्यायाम आसन तैलाभ्यंग के साथ करना चाहिए। शरीर की सुरक्षा तेल से भी होनी चाहिए, इसलिए तैलाभ्यंग का बड़ा महत्व है। पर षष्ठी एकादशी द्वादशी अमावस्या पूर्णमासी और व्रत के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। तो कहते हैं दिन की दृष्टि से भी रविवार को, मंगलवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को तेल न लगाओ, पर सुगंधित तेलों के लिए बाध्यता नहीं है। सुगंधित तेल, पुष्पों से बासित तेल, आयुर्वेदिक तेल, खडबिंदु इत्यादि से सुसज्जित भृंगराज से बने तेल, अपामार्ग से बने तेल, सरसों के तेल को
महर्षियों ने तेल नहीं माना, तेल तो है पर मुख्य तेल तिल को माना गया। तिलेषु विद्यते तैलम तस्मात् तैलम कथ्यते। तिल के तेल का ही निषेध है, सारसप तेल का निषेध नहीं, सरसों के तेल का निषेध नहीं। इसमें अजवाइन, कपूर इत्यादि मिला करके, पान का पत्ता, रतन ज्योति मिला करके इसको दिव्य बनाया जा सकता है और इस तेल से शरीर को मालिश कर लेना चाहिए। तैलाभ्यंग होना चाहिए। निषिद्ध दिनों को बचा करके, तिथियों को बचा करके, व्रत के उपवास के पर्व को बचा करके। अब ये इनके फल को बताया है। निषेध और विधि, शास्त्रों में दो प्रकार के वचन मिलते हैं। निषेधाज्ञा निषेध की दृष्टि से नहीं करने का, विधिवाक्य पालन के लिए, तो विधि और निषेध का पालन करते रहना चाहिए। इसलिए तैत्तरीय ब्राह्मण में तेल लगाने का महत्व दिया गया। अब जो शरीर की सुरक्षा है, स्वास्थ्य की रक्षा है, शरीर के सौंदर्य पर भी तेल का प्रभाव पड़ता है। तो दैनिक तेल यदि लगाना है तो उन दिनों में, निषिद्ध दिनों में कुछ विधियां दी गई हैं। उनमें उन विधियों का पालन करके तैलाभ्यंग किया जा सकता है। और ये जो तेल हैं, ये विविध प्रकार के हैं। औषधि की दृष्टि से इनका प्रयोग परमावश्यक है। तो कहते हैं, बाराही संहिता में एक वचन है, उस वचन के आधार पर तैलाभ्यंगे रवौ तापः, तेल लगाना है तो रविवार को लगाना है, तो फिर निषेध है ना, ताप बढ़ाता है। सोमवार को शोभा बढ़ती है, मंगल को लगाने से आयु क्षीण होती। तैलाभ्यंगम रवौ तापः सोमे शोभाम कुजे मृति। अब बुधे धनम गुरौ हानि, बुध को धन मिलता है, गुरुवार को हानि होती है। शुक्रे दुखम शनौ सुखम, शुक्र को दुख प्राप्त होता है। शुक्रवार को तेल लगाने से दुख और शनिवार को सुख। तो फिर निषेध वचनों में परिहार है। रविवार को पुष्प डालकर, गुरुवार को दूर्वा डालकर, मंगलवार को मिट्टी थोड़ी सी डालकर, शुक्रवार को गोबर का प्रयोग कर ले, तब तैलाभ्यंगम न दोष भाग, तेल लगाने में फिर दोष नहीं है। सार्पसम गंध तैलम च यत् तैलम पुष्पवासितम अन्य द्रव्ययुतम तैलम न दुष्यति कदाचन। निर्णय सिंधु का वचन। तेल हैं, सुगंधित तेल हैं, पुष्प से वासित तेल हैं, इनमें दोष नहीं माना गया। तो शरीर में ऊर्जा बल बढ़ाने की दृष्टि से, शोभा बढ़ाने की दृष्टि से, रूखापन नष्ट करने की दृष्टि से, नसों में, अस्थि में, त्वचा में, इनमें गति लाने की दृष्टि से तेल का प्रयोग करना चाहिए।
तेल लगा करके स्नान करना उत्तम पक्ष है, पर तीर्थ विशेष में, नदी विशेष में स्नान करना है तो बिना तेल के, उसमें तेल लगा के स्नान निषेध है। तो फिर स्नान करना चाहिए। स्नान की दृष्टि से जब तक स्नान नहीं करेंगे शुद्ध नहीं बनेंगे। जब कैसे होगा? पूजा पाठ है, समस्त कार्य हैं, प्रत्येक कार्यों की विधा में प्रातः स्नान का बड़ा महत्व है। प्रातः स्नानम विधीयते, और ये कहते हैं, दक्ष स्मृति के वचन है, प्रातः स्नानम प्रशंसन्ति दृष्टा दृष्टकरम हि तत् सर्वम अर्हति शुद्धात्मा प्रातः स्नायी जपाधिकम। शरीर की शुद्धि होती है, दृष्ट और अदृष्ट, भूतकाल के और भविष्य काल के और वर्तमान समय के, तीनों कालों के जो अनिष्ट हैं उनकी निवृत्ति हो जाती है। जो अदृष्ट और दृष्ट, तो दृष्ट का अभिप्राय है जो सामान्य पाप शरीर से हुए हैं, मच्छर मर गए, चींटी मर गई, चींटे मर गए, पंखियां मर गईं, खटमल मर गए, कपड़ों के चीलर नाम के जंतु होते हैं, वे भी मर गए। इनसे जो अपराध बन गया, मच्छियों को मारने का अपराध बन गया, ये कैसे नष्ट होंगे? इनका प्रायश्चित स्नान से ही है। इस स्नान करके इनके प्रायश्चित को दूर कर लेना चाहिए। तो दो लाभ हुआ स्नान से, एक तो पाप का प्रायश्चित हुआ, दूसरा पुण्य प्राप्त होता। स्नान करने से जो हमारे शरीर में देवता हैं, गांधर्व हैं, यक्ष हैं, किन्नर हैं, यम धर्मराज के द्वारा नियुक्त किए गए जो दूत हैं, वे सब अति प्रसन्न होते। हमने जो मल त्याग के पूर्व मंत्र पढ़ा था कि वे लोग गच्छन्तु ऋषयो देवा पिशाचा ये च गुह्यकाः, ये मंत्र पढ़ा था। आप लोग जाएं, ऋषि देवता हैं, गुह्य हैं, गांधर्व इत्यादि हैं, ये लोग सब चले जाएं। अब करिष्ये मलमोचनम, मलमोचन करूंगा, ऐसा पढ़ा। अब सर्पंतु ते सर्वे करिष्ये मलमोचनम, वे सब जाएं, हट जाएं मन निष्कासन के समय में। अब ये देवता फिर आवेंगे कैसे? तो स्नान के समय फिर वो उपस्थित होते हैं, स्नान कर लेने पर आ जाते हैं। हर मनुष्य में देव, गांधर्व, यक्ष, किन्नर, राक्षस भी रहते हैं, तभी तो उनमें तमोगुण की वृत्ति आ जाती है, लोग राक्षसी वृत्ति में आ जाते हैं और कहना पड़ता है ये पूरे राक्षस हैं। तो विशुद्ध होने की दृष्टि से पूजा पाठ, जब तब धर्माचरण की प्रवृत्ति में प्रवेश पाने की दृष्टि से ये तीसरा आयोजन है, स्नान से ही प्राप्त होता है। स्नान से सामान्य पापों का नाश हो जाता है, शरीर विशुद्ध हो जाती। शरीर में जो 9 छिद्र हैं, इन 9 छिद्रों की शुद्धि होनी चाहिए। आँख, नाक, कान, मुख, उपस्थ आदि, इन छिद्रों की शुद्धि की दृष्टि से। और रोएं, करोड़ों रोए हैं, उनमें भी छिद्र है, तो फिर विधिवत स्नान करना चाहिए। अत्यंत
मलिनः कायो छिद्र समन्वितः स्रवत्तेष दिवा रात्रौ प्रास्तः स्नानम विशोधनम। 9 छिद्रों के मलमूत्र आदि से, पसीने से प्रवाहित हो गए जो मल आदि, उससे शरीर अशुद्ध है, तो शरीर की शुद्धि के लिए स्नान बहुत आवश्यक है। देह तन मलिन बना रहता है, बस उपाय यही है, स्नान कर लीजिए, धो लीजिए, सफा कर लीजिए, शुद्ध होता रहेगा। तो काय शोधनम, स्नान का शोधन, स्नान के द्वारा शरीर का शोधन करना चाहिए। तो कहते हैं स्नान से क्या लाभ हुआ? बोले भूत प्रेत पिशाच जो गंदी प्रकृति के जीव हैं, प्रेत आदि हैं, वे नहीं स्पर्श करते स्नान कर लेने से, दैवी शक्तियां स्पर्श करती। तो दैवी शक्तियां आवें, राक्षसी शक्तियां दूर जाएं। इस विधा से भी स्नान करना बहुत स्वच्छता की दृष्टि से, अदृष्ट फल, पाप नाश और पुण्य की प्राप्ति की दृष्टि से, पिशाच आदि शरीर में न प्रवेश करें, इस भावना से, दैवी शक्तियां आवें, इस भावना से स्नान करना चाहिए। प्रातः स्नानम चरित्वा शुद्धे तीर्थे विशेषतः, और प्रातः स्नानाद्यतः शुद्धे कायम मनम सदा, हमेशा मलिन है शरीर, इसलिए स्नान अवश्य करें। प्रातः स्नान करें, स्नान का आचरण करें। कहाँ पर? शुद्ध तीर्थ में नहाए। प्रयत्न पूर्वक शुद्धि की दृष्टि से स्नान करें, क्योंकि शरीर मलिन होता रहता है। नोपसर्पन्ति वै दुष्टाः प्रातः स्नायि जनम क्वचित, दृष्टा दृष्ट फलम तस्मात् प्रातः स्नानम समाचरेत। ये वचन है दक्ष स्मृति का। दुष्ट प्रवृत्तियां, दुष्ट प्रेतात्माएं, दुष्ट विचार, मन में दुष्ट भाव, ये सब स्नान से समाप्त होते हैं, चले जाते हैं। इसलिए स्नान का बड़ा महत्व। कई चीजें स्नान से बढ़ती हैं। दक्ष स्मृति में वचन है 10 प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं स्नान से, ये महिमा है। गुणा 10 स्नान परस्य साधो, रूपम च तेजं च बलम च शौचम। गुणा 10 स्नान परस्य साधो, रूपम च तेजश्च बलम च शौचम, आयुष्यमारोग्यमलोलुपत्वम, दुस्वप्न नाशश्च तपश्च मेधा। इतने फल हैं, 10 गुण हैं। बल बढ़ जाता, रूप मिलता, तेज आ जाता शरीर में, पवित्रता आती, आयु बढ़ती, आरोग्यता मिलती, लोभ से बचते, दुष्ट स्वप्न का नाश होता, तप करने में ऊर्जा प्राप्त होती, और मेधा कहते हैं बुद्धि बढ़ जाती। इसलिए वेदों में, स्मृतियों में समस्त कार्यों के करने की दृष्टि से स्नान का बड़ा महत्व दिया गया है। इसलिए पवित्रता की दृष्टि से लक्ष्मी आवे, पुष्टि आवे, आरोग्यता आवे, इनकी सिद्धि हो तो मनुष्य को स्नान अवश्य करना। ताजे जल से स्नान करें, बासी जल से स्नान करें। इसमें भी ताजे जल जो नीचे भूगर्भीय जल निकल रहे हैं से ऊर्जा बढ़ती है, और बासी जल में अणु परमाणु कम हो जाते हैं जल में।
सीधा जो प्रवाहित जल है वो विशेष लाभप्रद है। तो जितनी भी श्रुति स्मृतियों के द्वारा निर्देशित क्रियाएं हैं उनमें स्नान मूल रूप से कहा गया। तस्मात् स्नानम निवेशेत, हाँ, तस्मात् स्नानम निषेवेत श्री पुष्ट्यारोग्य वर्धनम। 7 प्रकार के स्नान का वर्णन किया गया। मांत्रम भौमम तथाग्नेयम वायव्यम दिव्यमेव च और वारुणम मानसम चैव सप्त स्नानान्यनुक्रमात्। सप्त स्नानाप्यनुक्रमात् मंत्र का स्नान, आपोहिष्ट इत्यादि से। भौम मिट्टी से स्नान है, मिट्टी लगा करके भी स्नान। और फिर भस्म स्नान, अग्नि स्नान है। अग्नि स्नान का मतलब भस्म से स्नान कर ले। अग्निति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्यवमिति भस्म, सर्ववायुदग्गुम भस्म। भस्म से स्नान करे। अब आपोहिष्ट इत्यादि से, आपोहिष्टा में भुआतान ऊर्जे दधातन इत्यादि मंत्रों से मंत्र स्नान, मृत्तिका स्नान। मृत्तिके हर में पापम जन्म या दुष्कृतम कृतम। और फिर वायव्य स्नान, गाय के खुर की धूली बहुत पवित्र है, उससे स्नान करें तो वायव्य स्नान। उससे और दिव्य स्नान है, सूर्य की किरण हो, सूर्य निकले हो, वर्षा हो रही हो, उस वर्षा के जल से स्नान कर ले तो दिव्य स्नान। डुबकी लगा के स्नान करे, वारुण स्नान। मनोवैज्ञानिक स्नान करे, मन से, आत्मचिंतन से, तो मानस स्नान। ये 7 प्रकार के स्नान बताए गए। अब कहते हैं अशक्त हैं तो पहले तो पूरी शरीर से स्नान, हाथ पांव धो करके शिरोभाग से जल डाल के स्नान करें, पूर्वाभिमुख होकर तीर्थों का ध्यान करते हुए स्नान की विधि है। लेकिन उस स्नान के पहले शरीर का शोधन कर ले, मल मल करके स्नान ले, नहा ले अच्छी तरह, रगड़ करके, रोएदार तौलिया से भिगो करके खूब शरीर को रगड़ के साफ कर ले, शुद्ध हो जाए तब फिर संकल्प लेकर स्नान का भाव बनावे। अब सिरस स्नान नहीं कर सकता, अशक्त है, बुखार है, जुखाम सर्दी जल्दी होता है, सिर रोग है, तो फिर कंठ तक स्नान करे, सिर भाग को पोंछ ले, फल वही मिलेगा। आर्द्रेण बाशसा वापि मार्जनम दैहिकम विदुः। वो गीले कपड़े से अच्छी तरह पोंछ ले। अशिरस्कम भवे स्नानम स्नान शक्तौ तु कर्मिणाम। अशक्त है स्नान करने में तो भीगे हुए कपड़े से पूरी शरीर पोंछ ले, स्नान अवश्य करे। अब तीर्थ आदि में स्नान करना है, डुबकी लगाना है ना, तो सबसे पहले संकल्प करके पहले तो स्नान कर ही लिया, शुद्ध हो गए। बिना शुद्ध हुए, बिना शुद्ध वस्त्र धारण किए नदी समुद्र में स्नान नहीं करना चाहिए। खासकर गंगा जी में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उससे तो भला ही है जो स्नान नहीं किया, क्यों गंगा जी में मलिन स्नान नहीं करे। शौच आदि के पहने हुए, धारण किए हुए कपड़े अशुद्ध हो जाते हैं। अपवित्र निर्माल्य वस्त्र से गंगा जी में स्नान न करे। शुद्ध वस्त्र धारण करके तैलाभ्यंग आदि किया है तो स्नान कर ही लिया है, शरीर में मलों को हटा दिया है, पवित्र हो गए हैं। फिर गंगा जी में स्नान करने के पूर्व
मस्तक रखकर गंगा जी को प्रणाम करें, हाथ जोड़ें, ध्यान करें। भगवान शिव अपनी जटाओं से गंगा जी को प्रकट कर रहे हैं, ब्रह्मा जी कमंडलों में ले रहे हैं। डुबकी लगाते समय गंगा जी में प्रवेश करेंगे तो डुबकी लगाते समय ब्रह्मा जी का ध्यान करेंगे और दर्शन के समय भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे। उनके चरण से प्रवाहित हुई गंगा, जाके चरण से सुरसरी निकली, उन परमात्मा का ध्यान करें। संकल्प कर ले, श्रुति स्मृत पुराणोक्त फल प्राप्ति पूर्वकम श्री भगवत प्रीत्यर्थम नित्य नैमित्तिक अनुष्ठानादि करणार्थम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासनादि देवतार्चनादि कर्म करणार्थम भगवत प्रीत्यर्थम शरीर शुद्ध्यर्थम अमुक तीर्थे अमुक स्थलों पर स्नानम करिष्ये। इस प्रकार का मिट्टी लगा ले पूरे शरीर में। शुक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्युके हर में पापम जन्मया दुष्कृतम कृतम। अब स्नान करने के पूर्व बात तो समझ में आ गई। नदी में तीर्थ विशेष में स्नान करने के पहले तेल का प्रयोग न करे, और कर लिया है तो भी स्नान करे, और बिना स्नान के तीर्थों में स्नान न करे। शुद्ध स्नान करके तब तीर्थ विशेष में स्नान करना चाहिए। उन नदियों का नाम लेवे, गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम। नंदिनी नलिनी सीता मालती च महापगाः अविष्णुपादाब्ज संभूता गंगा त्रिपथगामिनी भागीरथी भोगवती जाह्नवी त्रिदशेश्वरी द्वादशैतानि नामानि यत्र यत्र जलाशये स्नानोद्यता स्मरे नित्यम तत्र तत्र वसाम्यहम्। तो महाराज भगवती का वाक्य, इस प्रकार से इन तीर्थों का ध्यान करके स्नान करे। कुएं के जल से महत्व है झरने का जल, और झरने के जल से फिर महत्व है सरोवर का जल, उससे भी बढ़िया महत्व है नदी का जल, उससे भी उन्नत तीर्थ का जल, उससे भी उन्नत गंगा जल। गंगा जी में स्नान करें, उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। और फिर गंगा जल के समान नर्मदा का जल, कावेरी का जल, इन जल को भी, सरजू का जल बड़े महत्व का है, और फिर समुद्र का जल। इस प्रकार से स्नान करना चाहिए। स्नान के समय जहाँ धोबी इत्यादि कपड़े धो रहे हों, उनका पटा हो, उससे दूर नहाइए, छींटा न पड़े। किसी दूसरे का छींटा अपने शरीर पर ना आवे, न अशुद्ध हो जाते हैं। तो हम लोगों ने इस बात को सुना, तीर्थ विशेष में दंडक स्नान माचरेत, डंडे की तरह नहाना है। पहले से स्नान करके शरीर मल के धो करके पवित्र हो करके तब तीर्थ में स्नान करें। मैलम कुशलम क्षामम, ऐसा कपड़ा पहन करके तीर्थ स्नान में। और फिर बाशांसी धावतो यत्र पतंती जल बिंदवः तत्पूर्णम जलस्थानम रजकस्य शिलांकितम। जो जल बिंदु धोबी कपड़ा धो रहा है, जहाँ तक छींटा जा रहा है, उस जगह अपवित्र है, जल भी अपवित्र है, उससे दूर स्नान करना चाहिए। स्नान की बड़ी विचित्र विधि है, इस संबंध में कुछ विचार और रह गए, अब कल हम लोग इसको श्रवण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।